सभी राधा स्वामी सत्संगियों भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी। आज हम संत रामपाल जी के जन्म साखी गुरु नानक देव जी गुरु बाबा जिंदा पार्ट 1 पर विचार करेंगे। ये अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी का जो उन्होंने गुरु बनाया था अपना जन्म साखी के अनुसार बाबा जिंदा जी, तो उस पर आज विचार की जाएगी कि वो कौन थे। देखिए, ये जो जन्म साखियाँ हैं वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, ना ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के संवत हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये कुछ लोगों ने अपने मनगढ़ंत कहानियों से बनाए हुए पात्र हैं, कुछ कहानियाँ हैं जैसे पौराणिक कहानियाँ, उसमें कुछ झूठ है कुछ सच है। वैसे ही ये जन्म साखियाँ हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ये कितनी सही बात है अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब जी और अकॉर्डिंग टू श्री कबीर जी। तो देखिए, इस वीडियो में संत रामपाल जी कह रहे हैं कि वो पुरुष जिसका रंग लाल है और वो ज्योति स्वरूप है, जिसने गुरु नानक देव जी से बात की, और उसका नाम है विष्णु। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसका निर्णय किया गया है कि विष्णु जी जो हैं वो सुप्रीम गॉड नहीं है। और ये जो लाल रंग का पुरुष है ये कौन है अकॉर्डिंग टू, देखिए ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है एक श्लोक है कबीर जी का अनुराग सागर में। तो ये गुरुमुखी लिपि में है, फिर भी जिनको समझ पड़ेगी ये लिपि उसे अभी ये गुरुमुखी में समझाया जाएगा, लेकिन आगे की वीडियोस में हम इसे हिंदी लिपि में भी बयान करेंगे। तो देखिए, ये लाल पुरुष कौन है। देखिए, कबीर साहब कहते हैं, मस्तक ऊंचा काल को जानी, चक्षु सुन्न के रंग बखानी। आगे इसका अनुवाद है, केंदे हन के काल का माथा छोटा होगा और संतों का माथा चौड़ा होगा, यानी कि बड़ा होगा, और काल की आंखें जर्दी रंग वाली होंगी, यानी कि लाल, और वह आंखों को झपकेगा नहीं, यानी कि अपनी पलकों को झपकेगा नहीं। और जो संत होते हैं वो आंखें झपकेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही लेना है कि उसकी आंखें जर्दी रंग की हैं। जर्दी मैंने लाल होता है। जो औरतें जो हैं वो जानती होंगी कि जब वो लाल रंग के चावल बनाती हैं तो उसमें एक रंग पड़ता है जिसे पंजाबी में जर्दी कहते हैं। और आगे जाकर कबीर साहिब फरमाते हैं कि काल लक्षण में तो मैं दिए बताई और रंग सब सेत बनाई, कि ये काल का लक्षण है कि उसका रंग लाल है जर्दी, और रंग सब सेत बनाई, और वह अपने कपड़ों को सफ़ेद बना लेता है, अपने सारे शरीर को सफ़ेद बना लेता है, लेकिन उसकी आंखें जो है उसका असली रंग वो जर्दी रंग का है, लाल। और यहाँ पर सुन शब्द है, सुन जहाँ पर काल रहता है ये इसका देश है, सुन उसके रंग का है इसकी आंखें, चक्षु सुन के रंग बखानी। ये अनुराग सागर है। देखिए, अनुराग सागर भाग 2 146 पन्ना नंबर। तो आगे हम देखेंगे कि जो ग्रंथ काल ने बनाए हैं क्या उसमें भी यही बात है। तो आओ विचार करें। देखिए, ये है छांदोग्य उपनिषद सानुवाद शंकर भाष्य सहित। कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, इतने।
ये सभी इनका एड्रेस है। और इसके छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 1 में इतना खंड शंकर भाष्यार्थ, इसमें भी देखिए यही बात लिखी है। तस्य यथा कप्यांश पुंडरीक में, ये देखिए ये संस्कृत है ऐसे ऐसे, लेकिन हमें यहाँ पर अनुवाद ही लेना है। सिर्फ इतना ही, उसके दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान गुदा के सदृश अरुण वर्ण वाले पुंडरीक कमल के समान है, यानी कि लाल कमल के जैसे उसके दोनों नेत्र हैं, जर्दी रंग के, लाल रंग के। तो ये काल के बारे में प्रकरण है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके नेत्र कैसे हैं। उसका उत ऐसा नाम है क्योंकि वह संपूर्ण पापों से ऊपर गया हुआ है। जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही संपूर्ण पापों से उठ जाता है। हमें ये नहीं लेना है, सिर्फ ये देखना है कि उसके दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान गुदा के सदृश अरुण वर्ण वाले पुंडरीक कमल के समान है। तो ये, और आगे आपको देखिए, ये है पवित्र बाइबल, इसमें भी ऐसा ही बताया गया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, इतना। देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, इतना। और इसमें यहाँ पर देखिए, परमेश्वर दा पुत्र जिहदियां अखियां अग्नि दी लाट वर्गियां हन ਅਤੇ ਉਹਦੇ पैर खालस पित्तल दी न्याई हन, ये आखदा है। तो हमें ये पूरा प्रकरण नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये देखना है परमेश्वर दा पुत्र जिहदियां अखां अग्नि दी लाट वर्गियां हन। अग्नि दी लाट मैंने ज्योति, और ज्योति विच आप सब देख ही सकते हैं कि 3 लाइटें होती हैं, एक पीली रंग की, एक लाल रंग की और एक नीली रंग की। तो उसमें से ये जर्दी रंग ज़्यादा होता है तो उसकी तरफ इशारा है। तो अब आइए अनुराग सागर की तरफ। तो ये लाल रंग जो है, सुन्न का रंग, उसकी आँखों का रंग वो लाल है, जबकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में भी उसका रंग लाल बताया है और उसे भगवान बताया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ काल का रंग है, और काल के जो दूत होते हैं वो यही बताते हैं कि ये लाल रंग का जो पुरुष है, या शून्य में रहने वाला, या जिसकी आंखों का रंग लाल है, या जो विष्णु है, वो ही सुप्रीम गॉड है, जैसा कि संत रामपाल जी बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी जो हैं वो काल के दूत हैं, और जो वो जीवों को भटका रहे हैं अपने रास्ते से। तो कोई भी जो है बिना किसी इंटेरोगेशन के, जब बिना किसी जांच पड़ताल के इनकी बात ना सुनी जाए, और ये जो कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी जिस विष्णु को मिले थे वो सब झूठ है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं है। और इसका देखिए यहाँ पर बताया है ना, चक्षु शून्य के रंग बखानी की, उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में उसकी आंखों का रंग भी बताया गया है कि परमात्मा की आंखों का रंग क्या है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, जिसमें बताया गया है। देखिए, बागे कापड़ बोले बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन। यहाँ पर इंग्लिश भी दी हुई है, इसकी ट्रांसलेशन है, योर नोज इज शार्प एंड योर आईज आर ब्लैक। सो अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहब, अकॉर्डिंग टू श्री कबीर जी, वो कुछ भी लाल नहीं है, वो तेजोमय शरीर है उसका, लेकिन वो लाल रंग का नहीं है बिल्कुल भी। जो सतपुरुष है, ये काल पुरुष जो है वो लाल रंग का है। तो हमें यही आपको क्लियर करना था कि ये जो संत रामपाल हैं ये काल दूत हैं, और इनसे बचा जाए। राधा स्वामी जी।